बेचारे नीतीश कुमार ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आरजेडी का साथ छोड़ दिया और अब भारतीय जनता पार्टी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, जितिन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की बगावत कर दी है और इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुप है। इस चुप्पी के पीछे खबर निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी खुद चाहती है कि दूसरे घटक दल जेडीयू की बगावत करें ताकि फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार फेल हो जाएं। जी हां, चौंकाने वाली बात है, लेकिन यह मामला बिहार से तब निकलकर सामने आया है जब नीतीश कुमार चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी बोलने के लिए तैयार नहीं है। खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी में है कि फ्लोर टेस्ट में किसी ना किसी तरीके से नीतीश कुमार फेल हो जाए, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और लोकसभा चुनाव के बाद आराम से बिहार के विधानसभा चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार के विधानसभा चुनाव हो, लेकिन बीजेपी इसको लेकर तैयार नहीं है, जिसके चलते पेच फंस गया है। और ये पेच कोई और नहीं, एनडीए के ही घटक दल फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अब नीतीश कुमार भी शामिल हो चुके हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए प्रभात खबर की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट को लेकर एनडीए के घटक दल नाराज, जितिन राम मांझी ने खोला मोर्चा, चिराग पासवान भी नाराज चल रहे हैं। तो किस तरीके से एनडीए के घटक दल नाराज चल रहे हैं, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। उस एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, जिसमें अब नीतीश कुमार खुद शामिल हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो मोर्चा खोला गया वो जितिन राम मांझी की तरफ से खोला गया। जितिन राम मांझी ने नीतीश कुमार से साफ साफ कह दिया कि अगर आप एक निर्दलीय विधायक वाली पार्टी को एक मंत्रालय दे सकते हैं तो मुझे भी 2 मंत्रालय दीजिए। इसको लेकर 2 मंत्रालय मांगने के बाद जितिन राम मांझी ने यहां तक कह दिया कि मुझे तो आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी ऑफर थी, लेकिन मैंने वो ऑफर नहीं लिया और मैं जेडीयू के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एनडीए के साथ सरकार चला रहा हूं। ऐसे हालातों में मुझे 2 मंत्रालय तो मिलने ही चाहिए। तो जब दबाव बनाया गया और नीतीश कुमार को भी ये डर सताने लगा कि कहीं जितिन राम मांझी किसी तरह की कोई बगावत ना कर दे और उनकी सरकार गिर ना जाए, तो जितिन राम मांझी को 2 मंत्रालय दे दिए गए। आज विभागों का जब बंटवारा हुआ तो जितिन राम मांझी को 2 मंत्रालय मिल गए। फिर इसके बाद लगा कि ये मामला यहीं पर शांत हो जाएगा, लेकिन जितिन राम मांझी के बाद अब मैं आपको बता दूं कि एंट्री हुई है चिराग पासवान की। चिराग पासवान वैसे भी जब से एनडीए में शामिल हुए हैं लगातार जेडीयू की, नीतीश कुमार की बगावत करते आए हैं और अब तो जेडीयू भी एनडीए में शामिल हो गई है, लेकिन फिर भी चिराग पासवान कुछ शांत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चिराग पासवान, जिनका खुद का एक भी विधायक नहीं है, उनका भी कहना है कि आखिर क्यों एक निर्दलीय विधायक वाली पार्टी को एक मंत्रालय दे दिया गया है। जितिन राम मांझी जो कह रहे थे वही अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, सूप बाजे तो बाजे लेकिन चलनी भी बाजे, जिसमें 72 छेद है। क्योंकि जितिन राम मांझी की अगर बात की जाए तो उनकी हम पार्टी के पास 5 विधायक हैं। उन्होंने कहा कि मुझे 2 मंत्रालय मिलने चाहिए और उन्हें 2 मंत्रालय दे भी दिए गए। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की अगर बात करें तो इसका एक भी विधायक नहीं है। इकलौता विधायक था जो कि जेडीयू में शामिल हो चुका है, लेकिन फिर भी चिराग पासवान मोर्चाबंदी कर रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने जो निर्दलीय विधायक को मंत्रालय दे दिया है, ये वो इसलिए दिया है क्योंकि उनके पिताजी नीतीश कुमार के अच्छे मित्र हैं। जी हां, पूरा का पूरा पेच आकर फंस गया है सुमित सिंह पर, जो कि निर्दलीय विधायक हैं और उन्हें एक मंत्रालय मिल चुका है। इसको लेकर पहले जितिन राम मांझी निकलकर सामने आए और अब चिराग पासवान बोल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद दोनों लोग बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का ही हिस्सा है, एनडीए का ही हिस्सा जेडीयू भी अब बन चुकी है और एनडीए के ही घटक दल जेडीयू से नाराज हैं, या यूं कहूं नीतीश कुमार से नाराज है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। अब इसी चुप्पी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करने वाली है?
क्योंकि जैसे मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है उससे इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार को भी इसकी भनक लग चुकी है। आपको बता दें, आज जब मंत्रालय बांटे गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 23 मंत्रालय मिले हैं, वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू को सिर्फ और सिर्फ 16 मंत्रालय मिले हैं। तो ये बंटवारा हुआ है। एनडीए में शामिल होकर नीतीश कुमार का क्या हाल हो चुका है आप अंदाजा लगा सकते हैं। लिस्ट भी निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार को अगर देखा जाए, अगर सिर्फ नीतीश कुमार की बात करें, जेडीयू की बात ना करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री होने के बावजूद 5 मंत्रालय मिले हैं, जबकि दोनों जो डिप्टी सीएम हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, उन्हें 9 मंत्रालय दिए गए हैं। तो इस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है। इसके बाद शायद लगा कि नीतीश कुमार को कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जतिन राम मांझी को भी 2 मंत्रालय देने के बाद भी बवाल अभी भी खड़ा हुआ है और चिराग पासवान का कहना है कि आखिर क्यों सुमित कुमार सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है। तो किस तरीके से खींचतान मची हुई है आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और इन सब के बीच नीतीश कुमार हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच जब नीतीश कुमार की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई तो उन्होंने कहा कि भैया तुम ही जेडीयू में शामिल हो जाओ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ इनकार कर दिया है। आप जैसा कि जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से ही अलग होकर उन्होंने 2023 फरवरी में आरएलजेडी पार्टी बनाई थी। आज जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे, फूलों का गुलदस्ता देने के लिए पहुंचे, तो नीतीश कुमार इतने भावुक थे कि उन्होंने फटाक से ऑफर रख दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जी आप जेडीयू में वापस आ जाइए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी मना कर दिया है। तो ये मना करने के पीछे और नीतीश कुमार की बगावत के पीछे आखिर राज क्या है, सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यह प्लान है कि नीतीश कुमार की सरकार को गिरा दिया जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी का यह प्लान है कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार बहुमत साबित ना कर पाए? क्योंकि ये कोई हवाई बात नहीं है। जहां एक तरफ सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने जब हमारे चैनल से बातचीत की है तो क्या कहना है, बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार फेल हो जाए, ताकि राष्ट्रपति शासन लगा के बिहार में हम चुनाव कराएं। अब विधानसभा के चुनाव बाद में करें। नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा साथे हो, ताकि मेरी साख बची रहे। नीतीश तो चले गए उधर, उनको क्या मिला? तो सुना आपने, ये बिहार से कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार इस फ्लोर टेस्ट में पास हो जाए। वो चाहती है कि नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएं, जिसके चलते राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और लोकसभा चुनाव के बाद आराम से विधानसभा चुनाव करवाए जा सके। क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हो, ताकि नीतीश कुमार की बची कुची साख बच जाए। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे में सवाल खड़ा होता है, इसीलिए बीजेपी चुप है। जहां एनडीए के घटक दल जेडीयू की खिलाफत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या इसी वजह से चुप्पी साध रखी है? क्या 12 फरवरी को जो बिहार की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसको लेकर बिसात बिछाई गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेला कर दिया है? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि वो पलटी मार सकते हैं। क्या बीजेपी को यही डर सता रहा है, इसलिए इस बार बीजेपी ने पलटी मार ली है? तो फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब में आप क्या सोचते हैं और जो बयान निकलकर सामने आया कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।